ये लो आपके इस महीने के पैसे, और कल से मत आना। क्यों भैया, आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो भैया आपने हमारी जगह किसी और को रख लिया है क्या? भैया हम तो फालतू की छुट्टी भी नहीं करते, भैया काम भी अच्छे से करते हैं, तो भैया हम क्यों ना आए कल से? वो क्या है ना, मेरी नौकरी चली गई है। 6 महीने पहले मैंने अपनी सारी सेविंग्स मिला के और बैंक से लोन लेकर ये घर लिया था, तो अब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। और ऊपर से जो खर्चे होने हैं वो तो होंगे ही ना, जैसे बिजली का बिल, राशन, पता नहीं सब कुछ कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए अब मैं आपको नहीं रख पाऊँगा। आप ही बताओ, मैं कैसे दूंगा आपको पैसे? लेकिन भैया कैसे करोगे आप खुद घर का सारा काम? पता नहीं, पता है मुझे दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और जैसे ही मेरी नौकरी वापस लगेगी मैं आपको वापस बुला लूँगा। जब तक के लिए मुझे माफ़ करना। बस भैया, आप इतनी सी बात के लिए हमें घर से निकाल रहे हो? आपको पता है पूरे 5 साल से मैं इस घर में काम कर रही हूँ। और भैया जब आपके अच्छे दिन थे तब आपने हमारी कितनी मदद की है। हमारी सासू माँ का क्रियाक्रम हुआ था, तब भी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। आपने सारा कुछ किया था हमारे लिए। और तो भैया जब हमारे बेटे की तबीयत खराब हुई थी तब उसके इलाज के पैसे आपने ही दिए थे, और तब हम पूरे 7 दिन नहीं आए थे। आपने हमारी तनख्वाह में से एक पैसा नहीं काटा। भैया माफ़ करना, पर हम आपके इतने एहसान नहीं भूल सकते। हम इतने भी मतलबी नहीं हैं। हम ना रोज़ आएंगे इसी टाइम पे, चाहे आप हमें तनख्वाह दो या ना दो। ठीक है भैया, चलते हैं। अरे भैया, आप रेडी नहीं हो अभी तक? ये लो भैया आपका अभी तक का हिसाब, और कल से मत आना। क्यों भैया, कहीं घूमने जा रहे हो क्या आप, या मुझसे कोई गलती होगी भैया? नहीं, मेरी नौकरी चली गई और अब ऑफिस तो जाना होगा नहीं, और अब ना ही मैं पेट्रोल का खर्चा उठा पाऊंगा, वैसे ही बहुत खर्चे हैं, तो इसलिए मैं अब आपको नहीं रख पाऊंगा। अरे भैया, सुन के बहुत बुरा लगा कि आपकी नौकरी चली गई, पर शायद आप भूल रहे हो कि आपने हमारे पे कितने एहसान किए हैं। आप शायद भूल रहे हो हमारी बहन की शादी में आपने पूरे 21,000 का सून डाला था। ऐसा कौन करता भैया किसी के लिए? और ऊपर से जब हमारी बिटिया का कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा था, आपकी सिफारिश से एडमिशन हुआ था भैया। और हमारी बिटिया जब चाहे आपके घर आ जाती है, और आप कभी भी उसको पराया होने का एहसास नहीं दिलाते भैया, बिल्कुल अपनी बेटी समझते हो। भैया आप शायद भूल रहे हो कि जब मेरी बीबी गर्भवती थी आप हमारे को बड़े हॉस्पिटल लेके गए थे, और वहाँ पे जितना भी खर्चा हुआ सब आपने उठाया, और कभी भी आपने वो पैसे नहीं मांगे। और इतने सारे एहसान करके आज आप कह रहे हो कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। भैया कल से हम आएंगे, जो भी आपके लिए कर सकते हैं वो करेंगे, और ये सब कुछ इस गरीब का धन्यवाद समझना। ठीक है भैया, आप कल से आ सकते हो, लेकिन एक शर्त है मेरी। जी बताइए। भैया जैसे ही मेरी नौकरी वापस लगेगी तो सबसे पहले मैं आपका हिसाब करूँगा। आपका जितना भी हिसाब हो रखा होगा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है भैया, चलते।